बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। अच्छा खाइए, अच्छा बनाइए और बच्चों को रखिए तंदुरुस्त। बाजार के बिस्किट से जान छुड़ाएं और घर में बनाएं सिर्फ आटे और आधा कप सूजी से इतने मज़ेदार ढेरों ढेर बिस्किट। रखें एक दफ़ा बना के कई महीनों तक एयर टाइट जार में रख लें। बच्चों को रोज़ दें अपने के लंच में ताकि वो खाएं हेल्दी खाना और बढ़े इंशाल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो कैसे बनेंगे इतने शानदार, इतने मज़ेदार, इतने क्रंची बिस्किट्स? चलिए देखते हैं। घर के किसी भी कप से आपने मेजरिंग करनी है। मैंने एक कप ले लिया है। इस केक में 2 भर के कप लूँगी आटे के, गंदम के आटे के। चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बना रही हूँ हेल्दी। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा छन्नी में डाल लिया है ताकि कोई भी चीज़, सुंडी, कोई भी सुसरी, कोई भी लम्प्स इसके अंदर हो तो वह ऊपर रह जाए। अब इसी कप के साथ मेजर कर लेंगे आधा कप सूजी का, और उसको भी मैंने बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी हो तो उसे पीस लीजिएगा। डाल दीजिए। साथ में इसमें जाएगा खोपरा। खोपरा डेसिकेटेड कोकोनट 1/5 कप के बराबर इसमें ऐड कर दें। खूब मज़ा, खूब हेल्दी। सफ़ेद तेल कैल्शियम से भरपूर तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें डाल दें। ऑप्शनल है लेकिन ज़रूर डालिएगा। 1/4 कप मैंने डाल दिया है घी। देसी घी ले लें या बनास्पति घी ले लें। अच्छी तरह से मिक्स कर दें आटे के साथ मसल मसल के, ताकि ऐसे जैसे मुट्ठी बनाएं तो आटा इकट्ठा हो जाए। बस इतना आपने लेना है। अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप 1 टेबलस्पून और भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इसी कप से मेजर की आधा कप ग्रैनुअल चीनी यानी मोटी दानेदार, और उसमें आधा कप पानी डाल के हल्का सा इसको मिक्स कर लिया। इसी पानी से हम गूंदेंगे इस आटे को। ना तो पड़ेगा इसमें कोई दूध, ना खोया, ना मक्खन। इतनी आसान चीज़ों के साथ इतने मज़ेदार 10 मिनट में बन जाने वाले ये बिस्किट आपको बहुत पसंद आएंगे, और बच्चों को तो ख़ास तौर पे उनकी हेल्थ के लिए इतने बेनिफिट हैं, कोई इसका आपको नुकसान नहीं। अच्छी सी डो बना लेनी है आपने, इतनी सख्त कि आप उससे इस तरह से उंगली लगाएं तो ये इस तरह से आपको नज़र आए। ना रेस्ट देना है, सिंपल आप काउंटर टॉप पे लाएं। ना मैदा, ना खुश्का, ना ऑयल लगाना है। आधा कर ले पूरी डो को, आधे को रख दें, आधे को बाद में बनाते हैं। पहले इस डो को आप इसका पेड़ा बना लें और इसको फैला दें इस टॉप के ऊपर। रोलिंग पिन से इतना फैलाना है जितना आपको बिस्किट की मोटाई हम खाते हैं, बस उतनी ही थिकनेस आप में रखनी है। इसका आपने इस तरीके से फैला लेना है। जहां आपको लगे कि थिकनेस आपके अकॉर्डिंग आ गई है, आपने वहां पे रुक जाना है और इसका एक स्क्वायर पीस निकाल लेना है। जो डो हमारी साइडों पे बचेगी ना, हम उसको पुरानी वाली डो में मिलाकर दोबारा से हम इस्तेमाल कर लेंगे। ज़ाया कुछ भी नहीं होगा। तो आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने स्क्वायर ली है। अगर आप चाहें आप राउंड भी काट सकते हैं, ओवल भी काट सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको जैसे पसंद है। बिस्किट के ऊपर डिज़ाइन भी दे सकते हैं जैसे मैं दे रही हूँ। इसी नाइफ़ की मदद से मैं स्ट्रेट इसके ऊपर लाइंस लगाऊंगी। इतनी डीप नहीं लगानी कि ये बिल्कुल नीचे तक चला जाए और बिस्किट टूट जाए। ले जी, हमने इतनी खूबसूरत से इसके ऊपर शेप बना ली है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। सारी डो के मैंने यहाँ पर बिस्किट्स रेडी कर लिए हैं। तेल को हल्का गर्म करेंगे, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, वरना क्या होगा अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बारीक बारीक सी इस पे जो ये लाइंस है ना, ये भी इसको पकने में बहुत ही मदद करेंगी। अब इसको क्या करेंगे, हमने एक साइड से फुल डन होने देना है, तभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बार बार बिस्किट को नहीं छेड़ना, इससे क्या है बिस्किट टूटने का ख़तरा है। एक दफ़ा ब्राउन हो गया तो मैंने इसकी साइड चेंज की। अच्छे से आपने दोनों साइड्स को गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। जो हमने चीनी ग्रैनुअल फॉर्म में यूज़ की थी वो चीनी इसके ऊपर है, और जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं ना, क्रंची क्रंची मुंह में आती है, बिल्कुल वैसे ही ये वाली चीनी इसके अंदर आपको फील होगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये आपने इससे अच्छे से ये स्ट्रेन कर लेना है, और स्ट्रेन करने के बाद आपने किसी बड़ी परात के अंदर या ट्रे के अंदर इसको फैला के रख देना है तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा। उसमें क्या होगा कि ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे हो जाएंगे ना तो ये मज़ीद क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए कितने क्रंची, कितने मज़ेदार, कितने खूबसूरत, बिल्कुल बाज़ारी कैंडी बिस्किट की तरह के ये बिस्किट बनेंगे, और आपकी हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं है इसमें। सुबह खाएं,
नाश्ते में खाएं, शाम की चाय के साथ खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। हर तरह से ये परफेक्ट रेसिपी है। 10 मिनट के अंदर बन जाने वाले ये झटपट से इतने मज़ेदार और इतने खस्ता बिस्किट आपने करने हैं ज़रूर ट्राई, और मुझे देनी है फीडबैक कि आपकी ये आटे और सूजी से बने हुए बिस्किट घर में सबको कैसे लगे। तो देखें, बिस्किट तो हर घर में आते हैं, हर बच्चे को बिस्किट डेली बेसिस पे दिन में कई बार चाहिए होते हैं। तो माँ की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है कि उसका बच्चा जो भी चीज़ खाए वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशन से भरपूर हो। गंदम के आटे से बने हुए ये बिस्किट आपके बच्चे को देंगे भरपूर तवानाई बढ़ने की, और उसको किसी भी किस्म का किसी भी मौसम में कोई नुकसान इसको खाने से नहीं होगा। इतने क्रंची हैं कि अगर आप एक दफ़ा बनाते हैं तो आप इसको 2 महीने तक किसी भी एयर टाइट जार में आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसमें दूध डालेंगे ना तो फिर आप इसको 3-4 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसको पानी और चीनी के साथ बनाया है, इससे इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत बढ़ जाती है। आप इसको तोड़ेंगे, अंदर से ये इतना क्रंची निकलेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने खस्ता बिस्किट हैं ये, और बिल्कुल बाज़ारी बिस्किट से ज़्यादा मज़े के हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।